पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने पर आवाम का इजहार बरहमी है। आवाम ने बहुत ज़्यादा इस खबर को आप ये कह लें कि रिएक्शन दिया है हुकूमत से सब्सिडी देने होना देना भी बनता है ये रिएक्शन, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर पहला इम्पैक्ट कोई चीज़ डालती है तो वो जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, हम देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट बढ़ते हैं। यानी कि अगले ही दिन आप सुबह उठते हैं और आपने दफ्तर जाना होता है, ठीक है, तो सबसे पहला जब आप फेयर प्राइस देखते हैं तो वहीं से ही आपका ना एक थोड़ा सा पूरे चलिए, ये तो दफ्तर की आपने बात कर दी। आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वो एक तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर और फिर दूसरा आपके किचन के ऊपर। जो आप अशिया हैं, रोज़मर्रा की अशिया हैं, वो महंगी हो जाती हैं और इससे एक आम आदमी जो अपने घर का बजट बनाता है उसका बजट आप ये कह लें कि बिल्कुल मुतासिर होकर रह जाता है। तो इसी वजह से जो अवाम हैं उन्होंने हुकूमत से सब्सिडी देने और लेवी कम करने का मुतालबा कर दिया है। यानी दो चीज़ें अवाम कह रही हैं कि या तो आप हुकूमत से कह रहे हैं कि आप सब्सिडी दें और या फिर जो IMF ने आपके ऊपर एक इतनी ज़्यादा हैवी लेवी आपके ऊपर लगाई हुई है और जो आप हमसे वसूल कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वो जंगी हालात हैं, हालात नॉर्मल नहीं हैं। अगर नॉर्मल हालात हों तो आप हमसे जितनी चाहे लेवी लें, ज़ाहिर है आपने कर्जा लिया हुआ है IMF से, लेकिन हुकूमत अल्टीमेटली ये बात करती है कि जी हम IMF से जब ये लेवी कम करने की बात करते हैं तो हमें वो अलाउ नहीं, तो पूरे ओवरऑल लोन पर इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। अब शहरी कहते हैं कि यौमिया 1000 रुपए कमाने वाला कहाँ जाए। अब देखिए ना, सवाल तो बनता है ये, क्योंकि आज तो वैसे भी हम लेबर्स डे कमेमोरेट कर रहे हैं, तो कितना अहम है यहाँ पर उनके लिए भी आवाज़ बुलंद करना कि कितनी ज़्यादा इस हवाले से एक मजदूर कहाँ जाएगा जिसकी दिहाड़ी रोजी रोटी 800,000 रुपए होते हैं गालिबन इसी के करीब। अब इसी पैसों में यानी कि जिसकी माहाना इनकम अगर लगभग कम से कम अगर हम एक्सपेक्ट करें 40,000 50,000 होगी, एक एस्टिमेट लगाते हैं ना, एक रफ एस्टिमेट लगाते हैं। अब वो फवाद पेट्रोल डलवाएगा, ठीक है, घर का किराया देगा, ठीक है, या अपने बच्चों की फीस पे करेगा, मतलब वो क्या करेगा इसमें? यानी कैसे मुमकिन है? जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, बहुत तंग होती जा रही है एक आम आदमी के लिए। जाहिर है कि जो बाइक राइडर्स हैं उनका कितना ज़्यादा काम मुतासर हो रहा है। जाहिर है वो पेट्रोल नहीं उसके अंदर भरवा पा रहे हैं और जाहिर है अगर वो अपनी बाइक में पेट्रोल नहीं डलवाएंगे तो फिर वो काम कैसे करेंगे, रोजमर्रा के काम कैसे होंगे। एग्जैक्टली कितनी है परेशान अवाम। जब समा ने बात की थी ना, तो जरा उनका जो रद्द अमल आया ना पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पे, वो आपको भी सुनवाते हैं। बड़ा महंगा हो गया उस्ताद जी, पैसे होते नहीं है, गरीब अवाम किधर जाए मुझे आप बताएं। खाने को पैसे है नहीं, आटा कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, 25,000 की नौकरी मैं कर रहा हूँ, अब बताएं मैं क्या करूँ। 500 का कल चलान आ गया उस्ताद जी, करे तो क्या करे इंसान। अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपये है, उसमें से 500 रुपये का रोज़ाना का पेट्रोल डलवा लूँ तो मुझे क्या बचेगा। हम डेली का 200 से 300 का फ्यूल डलवाते हैं, 10,000 महीने का यही बन जाता है। हम कैसे गुजार करें और महंगाई भी बहुत है। पेट्रोल बढ़ने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जहाँ हमारा महीने का 6,000 का पेट्रोल लगता था अब डबल हो गया। इतनी हमारी सैलरी नहीं है, इतना हमारी बचत नहीं होती, क्योंकि घर के अखराजात भी हैं। फिर थोड़ी बहुत रियायत दें हम को, ये नहीं कि बिल्कुल ही पहाड़ के नीचे दबा दिया जाए। बहुत तंग आ गए। अभी बच्चों को खिलाएं या हम लोग अपना पेट्रोल डलाएं या बिजली का बिल भरे। 400 रुपया लीटर है, क्या खुद खावे या बच्चों को खिलावे। यकीन करो जो भी कमाते हैं ना सब इसी पेट्रोल में और उसमें चला जाता है। हमारी तनख्वाह जो है 40,000 रुपये है। अब 40,000 रुपये हम 15,000 रुपये सिर्फ किराया दे देते हैं, बिजली का और बिल का सबका, ये मिला के हमारे पे बचता क्या है। सिक्योरिटी गार्डों की ड्यूटी करता हूँ और साथ ये बैकिया चलाता हूँ, बैकिया से भी कुछ नहीं बनता है। तो मज़दूर के माथे पे मेहनत का पसीना है तल्ख बहुत बंदाए मज़दूर के औकात। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 1 मई है, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का दिन मनाया जा रहा है। लेबर डे मनाने का मकसद नाज़रीन पाकिस्तान में मेहनत कशों को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक़ देने की ज़रूरत को उजागर करता है और 1 मई 1886 को शिकागो में अपने हुकूक़ के लिए एहतजाज करने वाले दर्जनों मेहनत कशों को खून में नहला दिया गया था। ये बड़ी दुरुस्त बात आपने फवाद की, जो आपका एक जुमला भी आपने दिया ना कि जैसा कि नाजरीन के इल्म में होगा कि आज आम तातील है, तो नाजरीन के इल्म में ये तो ज़रूर है कि आज आम तातील है, आज लेबर्स डे, लेकिन नाजरीन के इल्म में ये भी होना चाहिए कि इसका पर्पस कितना अहम है। इस दिन को सिर्फ आपने छुट्टी तक महदूद नहीं रखना, बल्कि यकीनी तौर पर हम देखते हैं हुकूमती सतह पर हो, अगर हम लोकल लेवल की बात करें, इंडिविजुअल भी ज़ाहिर है, उनकी जो उजरत है, उनकी जो कमाई है, उनके जो हकूक़ है, उस हवाले से आवाज़ बुलंद करने का दिन होता है। और ना सिर्फ आवाज़ बुलंद करने का, बल्कि बहुत सारे लॉज हैं जिनकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी अहमियत की हामिल होती है। तो इस जो ज़ाहिर है मज़दूर रोज़ की बुनियाद पर हम देखते हैं कुर्बानी दे रहा होता है, इस अजीम कुर्बानी को
हम सलाम पेश करते हैं और इसी उनकी कुर्बानी को सलाम पेश करते हुए आज लेबर्स डे मनाने का जो आगाज़ हुआ है, जो तहरीक एक शिकागो से चली है और उसी चीज़ के एक तसलसल को आगे बढ़ाया ये गया जो शिरीन आप बात कर रही हैं ना, ये मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ कि मज़दूरों की मुश्किल ज़िंदगियाँ आसान बनाने के लिए अब हमें इक़दामात उठाने होंगे, हुकूमत को इक़दामात उठाने होंगे कि एक ऐसे इक़दामात उठाए जाएं कि उससे एक आम आदमी की ज़िंदगी, एक आम मज़दूर की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए, कुछ बेहतरी आए और वो बेहतर तरीक़े से अपने जो उससे मुंसलिक वाबस्ता अफराद लोग हैं उनकी बेहतर परवरिश कर बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी कुछ दीगर शहरों का भी अगर हम इस हवाले से थोड़ा कुछ स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ दीगर शहरों में आपको लेकर चलते हैं। जैसा खबर वही अंदाज नया की टीम हमेशा आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत से काम करते हुए जो स्टोरीज है, जो लोगों की आवाज़ है वो आप तक पहुँचाती है। तो मुल्तान में भट्टा मजदूर अपने हकूक़ के आलमी दिन से बेखबर है, उसे इल्म ही नहीं है कि आज उसके लिए दिन भाई उनको क्या इल्म हो, उनको तो ये इल्म है कि उनके घर का खर्चा क्या है। जब वो शाम को घर जाएंगे तो 2 रोटियां उनको बनानी है अपने लिए, बच्चे वहाँ पर भूखे बैठे हुए हैं, बिजली का बिल देना है, तो उनके लिए क्या ये मायने रखता है। और आप देखिए ना, इतनी गर्मी में, सख्त गर्मी में, मेहनत मुशक्क़त में वो इतना इस हद तक मजदूर जो है वो मगन होता है कि भट्टे के काम से मुंसलिक 55 साल की मेहनत कश है, जिसकी हम कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। मोहम्मद हुसैन की कहानी मेरा ख्याल है उन्हीं की ज़ुबानी जान लेते हैं। बिल्कुल, हम सुन लेते हैं कि जी वो क्या कहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खोखर है और मैं पिछले 30 साल से भट्टा फील्ड के साथ मुंसलिक हूँ। उजरत भी पूरी नहीं मिल रही और ना ही हमें कोई और बेनिफिट मिल रहे हैं। हम मज़दूर जो लोगों की छतों के लिए ईंटें बनाते हैं, हमारे अपने घर नहीं हैं और ना ही हमें कोई छत मुयस्सर है। आलमी दिन के बारे में हम भट्टा मज़दूरों को क्या पता। आलमी दिन तो हमारा उस दिन होता है जिस दिन हम बच्चों के लिए कोई अच्छे फ्रूट और खाने का इंतज़ाम कर लें। भट्टा मज़दूर एक दिन अगर काम ना करें तो हमारी रोटी नहीं पकती और हम यकम माई मनाएं या काम करें। यौम मज़दूर के हवाले से हुकूमत से यही मुतालबा करूँगा कि DVC को सही मायनों में फ़ाल किया जाए। भट्टा मज़दूरों के जो मरियम निवाज़ की तरफ से राशन कार्ड का इजरा किया गया है, फिलफोर राशन कार्ड का इजरा किया जाए। तो ये मोहम्मद हुसैन साहिब हैं जो 30 साल से ये भट्टे पे काम कर रहे हैं और एक जुमला इनका जो है ना शिरीन, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी हमारे लिए यौम मई या ये बैनुल अक़वामी दिन कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए तो बैनुल अक़वामी दिन यौम मई या मज़दूरों का आलमी दिन उस दिन होगा जिस दिन हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छी चीज़ लेके जा रहे हैं, कुछ फ्रूट्स लेके जाएँ, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके जाएँ। तो ये ऐसी कई कहानियाँ हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। जैसे कि चूँकि मई का महीना, जैसा कि आपको भी पता है कि हम AC के बग़ैर नहीं गुजारा करते, झुलसती धूप होती है, दहकते अंगारों के दरमियान एक बैठा हुआ मेहनत कश कराची का मोहम्मद शहरोज़, जिसके हाथ लोहा पिघलाते हैं, मगर ज़िंदगी की सख्तियाँ उसके लिए कम नहीं होती। अब देखिए ना, यौम मजदूर हो या कोई आम दिन, रिस्क की तलाश उसे हर हाल में काम पर ले आती है। यानी कि चाहे वो बीमार हो या कुछ हो, उसको तो काम पे जाना, यानी कि वैसे आज आम तातील है, लेकिन ये जिनके लिए है वो आज उनका वही रूटीन है। तो शहरोज़ की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। मेरा नाम मोहम्मद शहरोज़ है, कराची से ही मेरा ताल्लुक़ है, यहीं का रिहायशी हूँ और ये 12 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ। सुबह से शाम तक काम करते हैं, मगर फिर भी उतनी उजरत नहीं है कि हमारा गुजारा सही हो सके इस महंगाई के हिसाब से। तो मज़दूरों का कोई हुकूक नहीं मिलते जितने, बात यही है जितनी मेहनत है उतने हुकूक नहीं मिलते यहाँ पे। सबसे बड़ा असर महंगाई ने डाला हुआ है ज़िंदगी पे। इंसान जैसे कमाता 2000 है, खर्चा 3000 का है। यौम मज़दूर मनाया जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को
बाकी अमली इकदाम तो इसमें है नहीं। तो मजदूरी वाले दिन, यौम मई वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, क्या करें। और हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम इंसानों को, इन अजीम लोगों को कि जो मेहनत कर कर अपना पेट पाल रहे हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे हैं। तो मज़दूरों के आलमी दिन के ऊपर इनको सलाम पेश करते हुए आगे बढ़ते हैं। और एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है वज़ीर आज़म ने, एक बड़ी अहम स्कीम आई है, अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत आगाज़ इसका हुआ है। ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम है हुकूमत का कि चूँकि पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि जो लोग हैं, ख़ास तौर पर हम चूँकि अपनी आबादी की अगर बात करें तो 24 करोड़ आवाम हैं, लेकिन शिरीन बहुत ही खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनको अपनी छत मैसर है। और एक ख्वाब रह जाता है बहुत सारे लोगों का कि काश हमारा भी अपना घर हो सकता। तो और इस महंगाई के दौर में यकीनन घर बनाना एक बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। और इसी सिलसिले में हुकूमत ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक स्कीम शुरू की गई है, अपना छत अपना घर स्कीम के तहत वज़ीर आज़म ने बाकायदा ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपए आपको कर्जा मिल सकता है। 1 करोड़ तक आप कर्जा लें और अपना घर तामीर करें। तो इससे ज़ाहिर है एक मईशत का पहिया भी चलेगा। तामीराती मटेरियल के कारोबार से वाबस्ता ताजर की हवाले से हमारे पास एक स्टोरी है कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो तामीराती मटेरियल के कारोबार से वाबस्ता ताजिर हैं और मेहनत कश हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश भी हैं, चूँकि इस स्कीम से उनका घर का पहिया यानी रोज़गार चलेगा, तो उनके घर का किचन चलेगा। देखिए उनका कारोबार भी ज़ाहिर है इसी से चलेगा, और जो पूरा एक कहते हैं ना कि एक चेन है वो कनेक्ट होगी। तो फहद भट्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की है लाहौर से, वो देखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेघर पाकिस्तानियों के लिए अपना घर प्रोग्राम का इजरा कर दिया। प्रोग्राम के तहत कामयाब उम्मीदवारों को 20 साल के लिए 1 करोड़ रुपए तक का कर्ज दिया जाएगा। रकम से 10 मरले तक का घर खरीदा जा सकेगा। इस पर तामीराती सामान बेचने वाले क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। घर वगैरह बनना शुरू होंगे, स्टार्ट होंगे, तो लोग हमारे से फिर चीज़ें खरीदेंगे, हम उनको मटेरियल देंगे, तो इससे हमारा भी काम जो है ना तरक्की करेगा। वैसे तो अभी नहीं है काम इतना, लेकिन अगर ये काम करते हैं तो उससे कारोबार में बड़ा फ़र्क पड़ेगा, रोज़गार चलेगा, मज़दूरों को बड़ा बेनिफिट होगा, उनकी दिहाड़ियाँ निकलेंगी, इस तरह लेबर हमें ज़्यादा लगानी पड़ेगी। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम के तहत जहां तामीराती सामान के डीलर्स खुश हैं, वहीं रोजगार के मौके बढ़ने पर दिहाड़ीदार मजदूरों ने भी मुसर्रत का इजहार किया है। कर्जा मिलेगा जब सबको, वो आवाम अपना घर बनाएगी, तो वो जाहिर बात लेबर की तो ज़रूरत पड़ेगी। जब घर बनना शुरू होंगे तो मतलब काम जो होगा तो वो मजदूर भी करेंगे ना, मजदूर करेंगे, उनके घर में खुशहाली आएगी। शहरियों का कहना है कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ बेघर अफराद को छत फराहम करने का वसीला बनेगा, बल्कि तामीराती सेक्टर में भी तेजी आएगी। कैमरामैन सोहेल दानिश के साथ फहद भट्टी, समा, लाहौर। तो जनाब ताजिर बिरादरी का भी बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम का उन्होंने खैर मकदम किया है। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सैगल कहते हैं कि तूफ़ान मचाती महंगाई की वजह से आम आदमी के लिए अपना घर बनाना तकरीबन अब नामुमकिन हो चुका है। जो हम बात कर रहे थे फहद भट्टी की रिपोर्ट से पहले कि शिरीन इतनी महंगाई है और इस महंगाई के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि लोग अपना घर तामीर नहीं कर पा रहे हैं। तो सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बड़ी अच्छी बात दिया ना 20 साल के कर्ज प्रोग्राम, ये एक बेहतरीन इसे इक़दाम करार दिया जा रहा है इस तनाजुर में, क्योंकि जाहिर है इस ड्यूरेशन में 20 साल बड़ा टाइम होता है। सही है, तो वो उस ड्यूरेशन में जाहिर सी बात है आप ये लोन भी पे करते रहें, आपका घर भी तैयार हो जाए। बड़ी अहम मिसाल ये दी जाती है ना, देखें शिरीन, हम जब गुफ्तगू करते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में, तो लोग ये कहते हैं कि जी हम तो किराए पे रह ही रहे हैं ना, हाँ, तो हम किराया तो दे ही रहे हैं, लेकिन चूंकि इस किराए के इक्विवेलेंट हमें अगर कोई कर्ज मिल रहा है और उतनी ही रकम जो हम किराए पर खर्च कर रहे हैं वही हम लोन पे हम उसको वापस कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि उसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपका अपना घर तामीर हो जाएगा,
और फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप इस काबिल बन गए कि आप अपना घर तामीर कर रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। नुमाइंदा समाज सालिक नवाज से बात कर लेते हैं हम, जो कि इस वक्त फ़हीमुर रहमान सहगल के साथ मौजूद हैं। सालिक, ओवर टू यू, थोड़ा सा बताइएगा इस इक़दाम को सहगल साहब भी कैसे देख रहे हैं और क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अपना घर स्कीम जो है उसका आज इफ्तिताह किया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर रहमान सहगल। इनसे हम बात करेंगे कि ये इस स्कीम को कैसे देखते हैं। आपको पता है इस वक्त इन्फ्लेशन हमारे मुल्क में जो है पीक पे है, और अपना घर बनाना मैं समझता हूँ एक गरीब आदमी के लिए या मुतवस्सत तबके के आदमी के लिए भी अब तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि अभी शहरों के नज़दीक या इवन हमारे रूरल एरिया में जो ज़मीन की कीमतें हैं वो बड़ी पीक पे चली गई हैं। ये 1 करोड़ रुपए का कर्ज़ा तकरीबन 10 मिलियन रुपीस 20 साल की आसान एक साथ पे, तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए ताकि हकदार लोगों को उनका हक पहुँच सके। इसमें शफाफियत जो है उसको बरकरार रखना भी ज़रूरी है। जी तो जनाब, कराची में हम ये देख रहे हैं कि ख़वातीन के हवाले से अगर हम बात करें तो उनमें एक बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आ रही है। चूँकि कराची के बारे में कहा जाता है, शिरीन चूँकि आप भी कराची से हैं और मैं भी कराची से हूँ, तो अंदाज़ा हमें होता है कि वहाँ की ज़िंदगी वाकई, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत फास्ट है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है। अब ख़वातीन कैसे तब्दील हो रही हैं, ये मैं ज़रा आपको क्विकली बता देता हूँ कि ख़वातीन ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतज़ार छोड़ दिया है, और ये वाकई एक बहुत अच्छी बात है। आपको फवाद याद होगा जब हम लाहौर में भी ज़ाहिर आए थे और हम यहाँ पर जो ऑलरेडी ख़वातीन जितना ज़्यादा स्कूटी का इस्तेमाल कर रही होती थी, बाइक का, कितना अच्छा लगता था। और हम ये ख्वाहिश का इज़हार करते थे कि काश यार हम कराची में भी ख़वातीन को, लड़कियों को जाता हुआ देखें। तो आई थिंक द टाइम हैज़ केम एंड अब बहुत अच्छा लगता है कि जब ख़वातीन शहर क़ायद में स्कूटी या बाइक पर सवार होकर ना सिर्फ अपनी मंजिल पा रही हैं बल्कि ख़ुद मुख्तारी की पहचान बन रही है। अच्छा, ये एक कराची के हिसाब से चलें, आपने यहाँ की लाहौर की मिसाल दी कि तो लाहौर में तो देखें ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ। तो ख़वातीन के लिए उतना चैलेंजिंग नहीं है यहाँ पे स्कूटी चलाना। लेकिन कराची की जो ख़वातीन हैं जो स्कूटी चला रही हैं या बाइक चला रही हैं, तो उनको तो हम सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वहाँ तो गाड़ी में जाना भी एक उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इस तरह से स्कूटी चलाना या फिर मोटरसाइकिल चलाना यकीनन ये बहुत हिम्मत का काम है, जहाँ पे मर्द भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन कम से कम एक अच्छी चीज़ सामने आ रही है कि लोग हौसला करें। बहुत मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं वहाँ जाकर ख़वातीन को अप्रिशिएट करूँ खुद से। लेकिन अच्छा, एक चीज़ नहीं, एक चीज़ इसमें ज़रा ऐड करना ज़रूरी है। देखें, हम जो अच्छे काम नहीं करता, यानी हुकूमतों की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम उनके ऊपर तनकीद भी करते हैं। लेकिन अगर हुकूमत अच्छा काम करे तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, मुफ्त स्कूटीज़ ख़वातीन को फराम की हैं, और बहुत ही आसान तरीक़ाकार के तहत, यानी कि जो ख़वातीन वर्किंग वुमेन है उनको उनकी जानिब से स्कूटीज़ फराम की जा रही है, और इससे भी रुझान बहुत ज़्यादा है। तो जी, इक़रा आवान की जानिब बढ़ते हैं। इक़रा, तो बताइएगा कितनी ख़वातीन स्कूटी चला रही हैं? जी, ख़वातीन ने अब इंतज़ार छोड़कर खुद को बाएतमाद बनाने की ठान ली है। बाइक और स्कूटी पर सवार ये ख़वातीन ना सिर्फ सफ़र को आसान बना रही हैं, बल्कि खुद मुख्तारी की एक नई मिसाल भी कायम कर रही हैं। अवेयरनेस हो गई है लोगों के अंदर, लोग इंस्पायर करते हैं, हैंड्स अप करते हैं, थम्स अप करते हैं हमें, और मोटिवेट भी करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं 3 साल से बाइक चला रही हूँ। उसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, मेरे भाई ने, मेरे घर वालों ने, सब ने सपोर्ट करा। उनके सपोर्ट के बाद मैं अब अपने बच्चों को खुद स्कूल छोड़ने जाती हूँ। रिसर्च के मुताबिक शहर में 8 से 12% ख़वातीन बाकायदा तौर पर स्कूटी या फिर बाइक चला रही हैं, और ये रुझान तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। वो टाइम ऐसा था कि मैं बस में खड़े होकर आंसुओं से रो रही थी कि ये दिन भी आज देखने थे कि गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, रिक्शे बंद हो गए हैं, और आज हमें इस तरह से मर्दों की तरह से लटक के जाना पड़ रहा है। उसके बाद से मैंने डिसाइड किया कि मैंने बाइक सीखनी है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं सिंगल पेरेंट के लिए,
तो मेरा बेटा है माशाल्लाह 5 साल का हो जाएगा वो। अब सारे काम सब कुछ जो है ना मेरे लिए बहुत इजी हो गए हैं। ख़वातीन कहती हैं अगर महफूज माहौल और सहूलियात फराहम की जाए तो ये तादाद जल्द दुगनी हो सकती है। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ इकरा अवान समा, कराची। एक और भी हमारे पास यहाँ पर अगर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक और शाबाशी के मुस्तहिक थोड़ी सी हिम्मत इन्होंने भी दिखाई, थोड़ी सी हिम्मत इन्होंने भी दिखाई। उनकी बात कर लेते हैं कि ये फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर, उनकी हम बात करें जिन्होंने इसराइल को आईना दिखा दिया। कनाडा में फीफा इजलास के मौके पर इसराइली फ़ुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर से हाथ ना मिलाया उन्होंने, और फ़लस्तीनी अहदेदार जिब्री रजूब ने कहा कि किसी मुजरिम की नुमाइंदगी करने वाले से हाथ मैं कैसे मिला सकता हूँ। जी हाँ, ये हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। आलमी सतह पर फ़लस्तीनी अवाम के दर्द को नहीं समझा जा रहा, तो इन्होंने बड़ा अच्छा इक़दाम ये किया कि एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। शायद हम फिर शायद कहते हुए ये समझें कि इनको कुछ होश आ जाए या कुछ शर्म आ जाए। इसराइल को फ़ोरम से निकालने का उन्होंने मुतालबा भी किया है। तो इस तरह के फ़ोरम, शीरीन आप इसके ऊपर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकती हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए बहुत ही मौसर आवाज़ बहुत मौसर आवाज़ बनते हैं।